चलिए, हेलो स्टूडेंट, टाइप फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचकर इसे 3:2 के अनुपात में बांटना है। यानी 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है और इसको 3:2 के अनुपात में बांटना है, यानी 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे? तो देखिए, तो क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो 7.5 सेंटीमीटर जो होगा ये मेरा यहाँ से ये यहाँ तक होगा। तब इसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना करके एक रेखा खींचेंगे और उसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी रेखा को खींचने के बाद हम इस पे बराबर भागों में लाइन, तो इधर यहाँ पे से कटा देंगे तो ये मेरा 60 डिग्री कोण बन गया। उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे भी मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। तो ये जो रेखा ये पॉइंट होगा और इसका जो पॉइंट होगा 60 डिग्री पे, ये हम लोग यहाँ से यहाँ खींच देंगे और इसमें भी इसी प्रकार से खींचेंगे। तो इसको बांटना है कितना में? 3:2। तो इसमें सबसे बड़ा क्या भाग है? 3 भाग। तो 3 भाग मैक्सिमम हम 3 तक लेंगे, मिनिमम 2 तक। तो 3 तक हम ले लेते हैं मैक्सिमम वाला। तो ये मेरा चाप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ अनुपात को देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे, बड़ा ले या छोटा। जैसे यहाँ पे डाटा ज़्यादा रहेगा, जैसे 5:7, तो हम लोग छोटा छोटा लेंगे क्योंकि मेरा गैप जो है कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3:2 है तो हम लोग बड़ा भी ले सकते हैं। 1, 2, ये हो गया आपका 3। तो इधर कितना लेना है? 2 तक, लेकिन हम लोग 3 ही ले लेंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में, दोनों तरफ बराबर। तो ये इसको मान लेते हैं ये है, तो ये A1, A2 और ये A3, और इधर हो गया B1, B2 और ये मेरा B3। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने 60 डिग्री का कोण बना के एक लाइन खींचा, तो ये X जिसका नाम दिए X, और इसको हम लोग बराबर भागों में चाप के जरिए हम लोग बांट लिए। और B को इसको नाम देते हैं क्या? इसका नाम देते हैं Y। तो इसको भी क्या करेंगे, बराबर भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ इस AB रेखा जो है 7.5 सेंटीमीटर, इसको हमें बांटना है 3:2 में। तो पहला जो भाग है मेरा कितना होना चाहिए? 3। दूसरा भाग कितना? 2। तो पहला जो ये है 3 यहाँ पे आ गया। दूसरा जो होगा मेरा कहाँ? यहाँ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे। यही मेरा 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा, जैसे मेरा 3:2 बोला, 3:2 यूनिट बराबर कितना? 3, 2, 5, 5 ये टोटल ये 5 यूनिट है, और लेकिन एक्चुअल में जो सेंटीमीटर है वो कितना? 7.5। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 1.5। तो हमको 3 यूनिट निकालना है हमें। तो 3 यूनिट बराबर कितना? 3 गुना 1.5। तो 1.5 हो गया 3 यूनिट। तो हो जाएगा कितना मेरा? 15 45। अगर 2 निकालेंगे 2 यूनिट, तो 2 गुना 1.5, तो यानी हो जाएगा गुना 30, यानी 0। यानी कितना हो गया? ये 3 और ये 4.5। ये मेरा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। नीचे ही लिख देंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर ऊपर लिखना है तो ऊपर ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो। और इस बिंदु का नाम दे दिए P। तो हम लोग को अगर 5 लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। 5 लाइन लिखने के बाद ही हम लोग को थोड़ा सा नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर लिख देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, पहले हमने क्या किया, AB बराबर जो है क्या किया, AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे। उसके बाद दूसरा क्या किए, बिंदु
ए पर कोण जो था मेरा एक्स ए बी बराबर बिंदु बी पर क्या है वाई बी एक्स बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया गया। उसके बाद रेखा ए एक्स को बराबर भागों में विभाजित कर लिया गया और बी वाई को भी बराबर भागों में विभाजित कर लिया गया। उसके बाद ए एक्स रेखा में ए थ्री को ए और बी वाई में बी टू को मिला दिया गया। तो ये मेरा 3 है और ये मेरा 2 है, तो 3:2 में ये रेखा ए बी को क्या होगा विभाजित कर देगी, जिसमें ये मेरा आ जाएगा 4.5 और ये मेरा आ जाएगा 3.5, यानी 4.5 और 3 कितना हो गया 7.5 मेरा उड़ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे 5 लाइन तैयार कर देंगे कम से कम। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।